तो कैसे आप लोग, स्वागत है आप लोग का आप ही के चैनल करेंट अफेयर्स जीके जीएस में। आज गाइस हम देखेंगे रोचक तथ्य बिहार के विषय में। ठीक है, बिहार के विषय में यहाँ पे बहुत सी जानकारियों को देखेंगे, ठीक ना। और ये जितने भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे, आपको यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो एग्ज़ाम से पूछे भी जाते हैं। इसमें बहुत से क्वेश्चन जो है यहाँ पे एग्ज़ाम से पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो और ये जो जब हमारी चैनल पर एक सीरीज़ चलेगी जिसमें हम हर बार अब हर एक स्टेट्स के बारे में नई नई इन्फॉर्मेशंस निकाल कर आपके सामने लाएंगे और आपको दिखाएंगे। और वो जो क्वेश्चंस के लिए बहुत ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, समझे गाइस। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले भाई सब्सक्राइब करो, चैनल अभी सब्सक्राइब करो, अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपने रिव्यू दो कि आपको कैसा लगता है वीडियो और इसमें मेरी क्या सुधार कर देनी चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे आप बिहार देख लोगे, ये बिहार हो गया आपका। जितना भी ये आपको ये रेड पार्ट दिख रहा है ये हो गया अपना बिहार, ठीक ना, बिहार हो जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अपना कहता क्या है कि बिहार की भूमि सभी दृष्टि से स्मरणीय एवं पूजनीय है। ठीक है, अब क्यों स्मरणीय पूजनीय है, चलो आगे हम देखेंगे कि यह बुद्ध एवं महावीर की भूमि है, क्योंकि यह बुद्ध और महावीर की भूमि है जिसने विश्व बंधुता का पाठ विश्व को पढ़ाया था। यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सबसे पहले हुआ था और यहाँ पे मठ भी बनते, मतलब कि बौद्ध धर्म का यहाँ पे बहुत से मठ भी बने थे, ठीक ना। और बौद्ध लोग जो होते थे अपने मठों को विहार कहते थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा बिहार नाम आया कैसे। तो बौद्ध लोग जो थे मठों का नाम बिहार कहते थे, मतलब अपने मठों को वो विहार कहते थे। और बाद में आगे चलते चलते लोग इसे सुधारते 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 अब इसे लोग अब बिहार कहने लगे। ठीक है, समझ में आया। तो बौद्ध लोगों के द्वारा हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा। ठीक है, तो वसुधैव कुटुंबकम की भूमि है ये। वसुधैव कुटुंबकम हम यहाँ पे बोले, वसुधैव कुटुंबकम इसका मतलब आपका हो जाता है हमारा भारत। ठीक है, भारत जो होता है वसुधैव कुटुंबकम की भूमि है, भारत की भूमि है। बिहार की प्रतिष्ठा को, यहाँ पे बिहार को प्रतिष्ठा को बढ़ाया किसने? बुद्ध ने, महावीर ने, आर्यभट्ट, चाणक्य, नागार्जुन आदि जैसे महान व्यक्तियों ने बिहार की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। आज उन्हीं के कारण बिहार का नाम गौरवान्वित होता है, बहुत से नामों में होता है। तो चलो हम ये सब बातें आगे देखेंगे, चलो आगे देखते हैं। बिहार भारतीय संघ का एक महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी चौहद्दी देख लेंगे कि इसके उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है। ठीक है, तो चलो पहले इस चौहद्दी को आपको दिखा देते हैं। अब इस मैप में ये आ गया अपना मैप, देख सकते हो ये अपना बिहार है। और ये जो इतना ये वाला होता है ना गाइस, ये जो होता है ये हो जाता है आपका यूपी, मीन्स उत्तर प्रदेश। और ये जो होता है आपका पर जाता है आपका झारखंड। ठीक है, ये हो जाता है आपका झारखंड। और इधर आओगे तो ये जो साइड है यहाँ पे एक पड़ता है, ये आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ठीक ना, इधर जो आपका होता है ये पर जाता है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो होता है इस साइड पर जाता है। और इधर ये एक देश है नेपाल जो होता है, ये भारत में नहीं है, ये अपना नेपाल है। ये जो हो गया अपना नेपाल हो गया। ठीक ना, देख सकते हो, चलो फिर से दिखा देते हैं। ये जो हो गया, जो हो गया अपना यूपी उत्तर प्रदेश, ये इधर आ गया अपना झारखंड। ठीक है, इधर ये आ जाता है आपका WB, मीन्स पश्चिम बंगाल कह लो या फिर वेस्ट बंगाल कह लो, पश्चिम बंगाल। और ये यहाँ पे भूटान सिक्किम से सटता है।
ये यहाँ पे जो होता है ये आपका पड़ जाता है नेपाल, ठीक ना। ये की चौहद्दी बिहार के उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल और नीचे दक्षिण में झारखंड पड़ जाता है, ठीक है। सब आपको क्लियर हो चुका होगा। चलो देखते हैं आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बिहार में देखते हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने। जब बिहार राज्य अपना अलग हुआ, भारत देश में से बिहार एक अलग अपना राज्य बना, तो उस समय उसके प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने। वही बिहार के प्रथम राज्यपाल बने जयराम दास दौलत राम, ठीक है, जयराम दास दौलत राम, याद रहेगा। बिहार की राजधानी जानते हो पटना होती है, पटना है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। क्षेत्रफल देख लो आप, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। बिहार राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। छोटी छोटी बातों को भी हम सभी देखेंगे। बिहार राज्य में जिलों की संख्या तो हमारी 38 है, ठीक है। बिहार में प्रमंडल जो होते हैं, प्रमंडलों की जो संख्या है वो 9 है, ठीक है। और बिहार राज्य में जो साक्षरता दर, ये आप जानते हो ये थोड़ा रूरल एरिया है, तो यहाँ पे हल्की क्या थोड़ी कम तो कही जा सकती है इसको, 63.82 है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ आप देख लो कि बिहार की जनसंख्या कितनी है। बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है, ठीक है। 10,40,99,452। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। अब बिहार का जो सबसे अधिक, जहाँ पे मतलब बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला में है भाई, तो सबसे अधिक जिला जो है जनसंख्या आपके पटना में, मतलब राजधानी में, बिहार की राजधानी में सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। आगे चलो। तो यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी पटना में है, तो सबसे कम जनसंख्या क्या है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है आपका शेखपुरा है, 6,36,342 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। अब सबसे अधिक क्षेत्रफल किसने रखा है बिहार में। बिहार राज्य में सबसे बड़ा जिला, ठीक है, बिहार में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला जो अपने पास आता है वो आता है पश्चिम चंपारण, ठीक है। बिहार में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है वो पश्चिम चंपारण है। अब कम वाला आता है, सॉरी यहाँ पे काम लिखा गया, कम होगा। कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है शिवहर है। अब कितनी जगह है भाई इसमें, तो 443 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में राजकीय पशु आप देखोगे तो बैल है, बैल को राजकीय पशु माना गया है। राजकीय पक्षी आपकी गौरैया है, बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मुख्य भाषाओं का अगर हम देख लें, बिहार की मुख्य भाषा जो है मगही है, मैथिली है, अंगिका है, वज्जिका है और भोजपुरी है। भोजपुरी जो होती है यहाँ के जो एकदम गांव वाले इलाके हैं वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, और मैथिली भी चलती है पूरी पूरी। यही तीन जो होते हैं, ये तीनों भी बोले जाते हैं, ठीक ना। तो ये जो होते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं 5 लैंग्वेज आ जाते हैं बिहार में, ठीक है। और जो होते हैं बिहार के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, मतलब कि बिहार में जो पढ़ने पढ़ने लायक क्या, मतलब कि जो अच्छे अच्छे शैक्षणिक संस्थान हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ की जाती है, तो उसमें जो होते हैं हम यहाँ पे कुछ टॉप स्कूल्स को देखेंगे, विद्यालय को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला आता है पटना विश्वविद्यालय, जो पटना में जाहिर सी बात है। दूसरा आता है तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो भागलपुर में आता है, ठीक है। मगध विश्वविद्यालय बोधगया में आता है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर जगह है ये, पूसा समस्तीपुर। 5वां नंबर आता है आपका जयप्रकाश विश्वविद्यालय जो छपरा में पड़ता है, ठीक है, जो छपरा में आता है आपका। चलो हम अब चलते हैं आगे, देख लें आगे भी बहुत से नाम होंगे। कहता है कि बिहार शोध संस्थान पटना में, मतलब कि बिहार में जो शोध होते हैं वो उसी के लिए आई थिंक ये होता है, तो ये भी पटना में है। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज जो होता है आपका गया में आ गया। एसके मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर। अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज भागलपुर में है। वेटरिनरी कॉलेज जो होती है आपकी ये आ रही है अपनी पटना में जो होती है आपकी वेटरिनरी कॉलेज है। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज होती है पटना में ही आ गई है। नालंदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, नालंदा का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो पटना में ही है। सर नालंदा विश्वविद्यालय ये नालंदा में ही होगी ना, ये नालंदा में होगी। और ये जो जो आपके पॉइंट्स अभी थे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, ठीक है।
जिससे आप अच्छे से देख लेना। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख लोगे ये जो है नालंदा है, ठीक है। ये जो होता है अपनी नालंदा है, जिसे मुसलमानों के समय में तोड़ दिया गया था और यहाँ पे बहुत बड़ी पुस्तकालय रखी गई थी। पुस्तकालय का यहाँ पे बहुत बड़ा संग्रह था, लेकिन अब वो बर्बाद कर दिया गया समय के साथ, वो समाप्त भी हो चुका है। छोड़ो वो सब बातें, चलो अब आते हैं आगे आते हैं। तो यहाँ पे आती है बिहार की नदियाँ। नदियाँ भी हैं, तो नदियाँ में जो सबसे महत्वपूर्ण आती है, पवित्र जिसे माना जाता है, गंगा है, घाघरा है, गंडक है, बागमती और कमला, पांचों आ जाती हैं बिहार की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पे आपकी ये भी आ जाती हैं, कोशी, सोन, पुनपुन, फल्गु और कर्मनाशा। ये भी इम्पोर्टेंट आती हैं बिहार की प्रमुख नदियों में, ठीक है। कहते हैं कि बिहार के पर्यटन स्थल कौन से हैं, मतलब कि बिहार में घूमने लायक टूरिस्ट के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ पे आती है। तो भाई राजधानी है, तो राजधानी में कुछ ना कुछ तो रहेगी नहीं सर। राजधानी पटना में आती है कुम्हरार, हरमंदिर साहिब, गोलघर, ठीक है, खुदा बख्श खां पुस्तकालय और शहीद स्मारक, ठीक है। उधर हम देखें सदाकत आश्रम, ये भी पटना में ही है, ठीक है। ये इसमें डाल सकते थे लेकिन ये थोड़ा अलग है, सदाकत आश्रम है। तो यहाँ पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निवास स्थान, यहीं पे उनका घर था, ठीक है। जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे आता है आपका गया। गया में विष्णु पद मंदिर है, विष्णु का पद है वहीं पे, तो उसी की पूजा की जाती है, विष्णु पद मंदिर में। अब यहाँ पे आता है बोधगया। बोधगया में क्या है, तो सर बोधि वृक्ष है और यहाँ पे गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थान हुआ था, मतलब कि इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। वैशाली है, तो वैशाली जो है महावीर का जन्म स्थान है भाई। दोनों इंपॉर्टेंट लोग हैं भाई, महावीर और गौतम बुद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो बिहार में बोधगया से गौतम बुद्ध रिलेटेड है और महावीर वैशाली से। नालंदा देखोगे तो प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर हैं, मतलब कि यहाँ पे बौद्धों का विश्वविद्यालय था, वही अब खंडहर हो चुके हैं, आप जानते ही हो। यहाँ पे आता है राजगीर। राजगीर जो है गर्म जल स्रोत, हिंदू, जैन, बौद्ध, ये तीनों के यहाँ पे तीर्थ स्थल है। तीनों के, हिंदू, जैन, बौद्ध, तीनों के यहाँ पे तीर्थ स्थल है राजगीर में। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे आता है आपका पावापुरी, महावीर का निर्वाण स्थल, यहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। सासाराम, सासाराम में शेरशाह सूरी का किला व मकबरा है, जिसने हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी यहाँ पे आया था, ठीक ना। तो यहीं पे उसका किला भी है और मकबरा भी यहीं पे है। यहाँ पे पूर्णिया आता है, तो पूर्ण देवी मंदिर है यहाँ पे। सहरसा में तारापीठ, महिषी के नाम से जाना जाता है सहरसा में होने का, ठीक है, तारापीठ। अब यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपको एक फिगर देख लो, अब बता दो आप कि भाई ये कौन सी जगह है। चलो बता देते हैं। ये जो आपका आता है, ये गोला दिख रहा है ना, गोल, यस, ये है अपना गोलघर, ठीक है, ये गोलघर है। चलो यहाँ पे कहता है कि बिहार के प्रमुख साहित्यकार, उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला नाम है वाणभट्ट। वाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरितम, ये सभी जितने भी हैं ये बिहार से ही रिलेटेड हैं, मतलब बिहार में इनका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जो थे, उन्होंने उर्वशी और रश्मिरथी पुस्तकें लिखी। फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल, ठीक है, मैला आंचल लिखा था। और यहाँ पे आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी। अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था। चाणक्य, भाई चंद्रगुप्त के गुरु, बहुत ही सख्त व्यक्ति थे भाई, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। शास्त्र पुस्तक है भाई, वो सब्जेक्ट नहीं, अर्थशास्त्र पुस्तक है। और इन्हें तो आप सब जानते हो कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। अब आता है कि बिहार के प्रमुख स्टेडियम। चलो बिहार के प्रमुख स्टेडियम देख लेते हैं भाई, जल्दी देखो। चलो यहाँ पे आता है कि जगजीवन स्टेडियम, ठीक है। जगजीवन स्टेडियम जो है खगौल पटना में है, ठीक है, राजधानी में पड़ता है खगौल पटना। मोइनुल हक स्टेडियम, ये भी पटना में है भाई। पाटलिपुत्र स्टेडियम, ये भी पटना में है। राजेंद्र स्टेडियम, ये आपका छपरा में पड़ जाता है, ठीक है, छपरा में। इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में होता है आपका। और खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर में, ठीक है। यही देख लोगे आप स्टेडियम के विषय में है। चलो आगे चलते हैं। आगे चलने पे हमसे कहता है कि बिहार के चर्चित व्यक्तित्व, मतलब कि महान व्यक्ति
ठीक है, कह लो आप। तो सबसे पहले व्यक्ति आते हैं अपने गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महान तपस्वी गौतम बुद्ध ने मानव जाति को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जैन, ठीक है, सॉरी, कहता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक मतलब कि बौद्ध धर्म की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी और ये महान तपस्वी थे जिन्होंने मानव जाति को अहिंसा करना सिखाया। मतलब कि इन्हीं के रास्ते पे आप कह सकते हो महात्मा गांधी भी चले थे, तो इन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ठीक है, अगला आता है अपना महावीर। इनका भी जन्म बिहार में हुआ था। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर यही थे। ठीक है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर ने समाज को दया, देखो गौतम बुद्ध ने केवल अहिंसा का पाठ पढ़ाया, इन्होंने दया, अहिंसा, सदाचार मतलब कि इन्होंने पढ़ाया, मतलब कि मेनली उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो उन्होंने दया, अहिंसा, सदाचार आदि का उपदेश दिया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अपने आते हैं चाणक्य। चाणक्य जो आते हैं तीसरे नंबर पे, ये जो थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, ये आप जानते हो, और महान अर्थशास्त्री भी थे। राजनीति कह लो, राजनीति ने बहुत ही अच्छे से आती थी। इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र आज भी सामयिक है, बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। ठीक है, वहीं पे आते हैं, ये शायद चंद्रगुप्त मौर्य के परपोते थे सम्राट अशोक। ठीक है, मौर्य वंश के महानतम शासक, मौर्य वंश के महानतम शासक एवं बौद्ध धर्म के महान प्रचारक। मतलब कि पहले ये सम्राट थे, इन्होंने अपना वंश नहीं बदला था, मतलब धर्म नहीं बदला, लेकिन बाद में जाने के बाद बहुत से ऐसे युद्ध देखने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, आगे चल के अपना बौद्ध धर्म अपना लिया। आगे चलिए देखते हैं कि आता है शेरशाह सूरी। सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी जो थे, वो सूरी वंश के संस्थापक थे और ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माता यही है। मतलब कि शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे देखो छठा नंबर आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और ये तो जानते हो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, और इनका जन्म आपका सिवान, ठीक है, इनका जन्म सिवान में हुआ था। ठीक ना। अब यहाँ पे आता है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ये स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक, चलो यहाँ पे बात है आपका ये, यहाँ पे वीर कुंवर सिंह। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के शीर्ष नेता यही थे जिन्हें 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। ठीक है, और चलो आगे और देखते हैं। आगे यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर पर खुदीराम बोस। इन्हें भी आप सभी जानते होंगे, मुजफ्फरपुर बम कांड के महानायक। मतलब कि मुजफ्फरपुर में जो बम कांड करवाया गया था ये इन्हीं के द्वारा करवाया गया था, और ये मेन लीडर कह लो या फिर इन्होंने ही करवाया था। ये ब्रिटिश साम्राज्य के से क्षमा याचना करने से इनकार कर हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए, और यही वह बालक थे जिन्हें सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे ये। चलो आगे देखते हैं। बिहार भारत में प्रथम, मतलब कि बिहार, ठीक है, यहाँ पे बिहार वर्सेस इंडिया, मतलब कि इंडिया में बिहार की स्थिति, इंडिया में से बिहार ने क्या क्या योगदान दिया इंडिया के लिए। तो देखो बताता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के सिवान के थे। भारत का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। ठीक है, भारत का प्रथम गणितज्ञ जो था वह भी आर्यभट्ट यहीं के थे। ठीक है, आगे आप चलोगे बहुत से ऐसी चीज़ मिलेंगी। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है ना, पशु मेला, सोनपुर मेला, जिसे छत्तर मेला भी कहा जाता है। यार देख लोगे, सोनपुर को छत्तर मेला भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल जो सोन नदी पर है, सबसे बड़ा रेलवे पुल। और भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जो है महात्मा गांधी सेतु जो है, ये जो होती है आपकी राजधानी पटना में आ जाती है। ठीक ना। और यहाँ पे कहता है कि ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल, ये भाई कम बात नहीं है, ब्रिटिश काल में किसी भारतीय को राज्यपाल बन जाना बहुत बड़ी बात है भाई, और वो भी वो बिहार के थे, एसपी सिन्हा। ठीक है, आगे देखोगे
कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह, यहाँ पे भी गलत लिखा गया है, यहाँ पे सत्याग्रह होगा, इस तरह से होगा। सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था चंपारण में, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह, ठीक ना। चलो अब यहाँ पे हमने भारत से कंपेयर किया, मतलब भारत में से इसे निकाला। अब हम इसे विश्व से निकालते हैं, ठीक है। बिहार विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य जो बना वज्जी संघ वैशाली में, ठीक ना। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने शस्त्र त्याग किया, सम्राट अशोक। भाई ये बहुत बड़ी बात है कि सम्राट होके शस्त्र त्याग कर देना। इन्होंने बौद्ध धर्म जब स्वीकार किया था तभी इन्होंने शस्त्र त्याग किया था, सम्राट अशोक ने। बहुत बड़ी बात है। फिर यहाँ पे आता है कि विश्व का प्रथम सम्राट जिसने पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की थी, सम्राट अशोक ने ही की थी। सोच लो भाई कितनी बड़ी बात है भाई, विश्व में पहला वो भी सम्राट जिसने पशुओं के लिए चिकित्सा खोली, ठीक है। फिर इसका प्रथम गणितज्ञ आपने देखा है आर्यभट्ट, ठीक है। आगे देख लो, यहाँ पे कहता है आपका आखिरी है कि विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर पटना, जिसे पुराने समय में पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र कहा जाता था प्राचीन समय में, और ये प्राचीन समय का वैभवशाली नगर भी था। तो ठीक है गाइज, यहीं पे आज हमारा कंप्लीट होता है आपका आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। कमेंट में मुझे रिव्यू देना कि हम अपने वीडियो में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। और अब ये जो चलेगी आपकी सीरीज़ चलेगी, और इस सीरीज़ में, ठीक है, हम 28 स्टेट्स, जिसमें से हमने अब आपको एक स्टेट्स जो है दिखा दिया, मतलब टोटल जो होंगे 28 स्टेट्स जो होंगे आपके पूरे होंगे, और हम उसके बारे में जितनी हो सकेगी उतनी आपके लिए इंफॉर्मेशन लाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।